हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर हमने पढ़ा एडिशन विद एलिमिनेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें जो सबसे पहले है हमारे पास वो है भाई, पहला जो पार्ट है इसमें ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन होकर इनका क्या बनता है? एसिड बन जाता है। ऑक्सीडाइज किसके प्रेजेंस में होते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ या तो कंसंट्रेटेड H2S HNO3 ले लेते हैं हम, ठीक है, या फिर हम ले लेते हैं KMnO4, या फिर हम ले लेते हैं K2Cr2O7। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कंसंट्रेटेड HNO3, KMnO4, K2Cr2O7, और बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। चलो भाई करते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने ले लिया CH3CHO, ये है इथेनल। क्या नाम है भाई इसका? इथेनल। हमने KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया। आप इसमें प्लस में ऑक्सीजन अगर यहाँ लिखो तो ठीक है, नहीं KMnO4 लिख दिया ना तो अपने आप ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व हो गई। अब ये बन गया CH3COOH, इसमें एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो लिखना है तो एक ऑक्सीजन इस पर लिख देते हैं हम, प्लस में एक ऑक्सीजन जुड़ गई इसमें। CH3CHO एक ऑक्सीजन और आ गई, CH3COOH बन गया। ये बन गया एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह कीटोन का भाई, जैसे हमने ले लिया CH3COCH3, प्रोपेनोन है ये, प्रोपेनोन। हमने इसका क्या कर दिया भाई? ऑक्सीडेशन कर दिया। चलिए भाई ऑक्सीडेशन कर देते हैं। क्या ले लो? कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया हमने, HNO3 इसके प्रेजेंस में। अब देखो इसमें ब्रेक डाउन होगा, इसमें यहां से टूट रहा है ये तो बन जाएगा CH3COOH। एक H यहां से इधर आ जाएगा, एक H यहां से इधर आ गया, तो ये बन गया CH3COOH, और ये यहां पर CH2 बच गया ना, ये बनेगा HCOOH। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3COOH प्लस HCOOH। देखो क्या हुआ, ये था ना CH3CO, इसका तो बन गया CH3COOH। एक H यहां से आ गया, एक ऑक्सीजन यहां से आ गई, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमें? 3 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जुड़ गई, 2 इसके साथ जुड़ गई, तो यहाँ CH2 बच गया था, एक H यहाँ आ गया था, ये CH2 हमने ये लिख दिया CH2, और 2 ऑक्सीजन तो इसको लिख दिया हमने इस तरीके से जिसमें सबकी वैलेंसी पूरी हो जाती है। ये बन गया HCOOH। ये एथेनोइक एसिड है, ये मैथेनोइक एसिड है, क्योंकि ये कार्बन वाला एसिड है। ये है मैथेनोइक, ये है एथेनोइक। अच्छा, अगर मान लीजिए हम ये कीटोन ले लेते हैं CH3CH2COCH3। अब बात ये आती है कि यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। ये जो ग्रुप है ना CO,
ये हमेशा छोटे कार्बन चेन के साथ जाएगा, ध्यान रखना। इसका ऑक्सीडेशन कर दिया हमने किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में। यहां से ये बनेगा CH3COOH और ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, कहने का मतलब ये है, ये जो CO है ना, ये छोटी चेन के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3COOH। कैसे हुआ, देखो एक H यहाँ आ गया, एक H है ना वो यहाँ आ गया, H यहाँ पर एक H बच गया ना, तो ये तो CH3 रहा, ये H रहा, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन आ गई, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगी, 2 इसके साथ, टोटल 3 ऑक्सीजन, 3 में से 2, तो यहाँ ये बन गया अब CH3COOH, क्योंकि एक H इधर आ गया था और एक ऑक्सीजन आ गई थी इधर से, प्लस CH3COOH। मतलब हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये तो था सिमेट्रिकल कीटोन, चाहे इधर से तोड़ लो चाहे इधर से तोड़ लो, लेकिन इसमें क्या है, चेन में ये CO छोटी चेन के साथ जाएगा, बड़ी के साथ नहीं जाएगा। ये बड़ी चेन है ना, इसके साथ नहीं जाएगा, ये छोटी चेन है ना, इसके साथ जाएगा, ध्यान रहेगा। दूसरा भाई, रिएक्शन विद, ये तो रिएक्शन किसके साथ थी, KMnO4 कंसंट्रेटेड HNO3 या K2Cr2O7 के साथ, इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा भैया, रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विद टोलेंस रिएजेंट। मतलब टोलेंस रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है सिल्वर, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें, ये है सिल्वर अमोनियम, ये हाइड्रोक्साइड है इसका, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो देखो, एक सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन देता है, 2 सिल्वर 2 देंगे, तो हमने यहाँ पर 2OH ले लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे। इस कंपाउंड ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, वो इस 2OH ने ले लिए, एक OH एक लेता है। ये है, इसमें सिल्वर 2 है, NH3 कितने हैं, 4, नाइट्रोजन 4 हो गए ना, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गए 12। अब ये रिएक्शन हो गई कैसे, ये है टोलेंस रिएजेंट। क्या है ये, टोलेंस रिएजेंट है। चलो रिएक्शन करते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3CHO, CH3CHO, इसकी रिएक्शन हमने कर दी टोलेंस रिएजेंट के साथ। टोलेंस रिएजेंट होता है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट या हाइड्रोक्साइड, NH3 होल ट्वाइस, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, प्लस 2OH। ये टोलेंस रिएजेंट है। क्या है ये, टोलेंस रिएजेंट। अब ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, किसका, एल्डिहाइड का, तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH। ये ऑक्सीजन कहाँ से, ये ऑक्सीजन यहाँ से आई, यहाँ से ऑक्सीजन इधर आ गई, ठीक है। ये सिल्वर अलग, अमोनिया अलग, प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस H2O, क्योंकि ये 2OH था ना, एक ऑक्सीजन निकल गई तो H2O बच गया। तो ये हमें मिल गया एसिड, एल्डिहाइड से एसिड मिल गया हमें, एथेनोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन भी है, एथेनल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो ये कर सकते हैं आप ऑक्सीडेशन, एथेनल कन्वर्ट इनटू एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कीटोन्स नहीं देते रिएक्शन, कीटोन्स do not give reaction with टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट। तो ये आगे डिफरेंस करने में भी ये टेस्ट में काम आएगा कि एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने में भी ये रिएक्शन काम आएगी। उसके बाद तीसरा है भाई
रिएक्शन विथ Fehling solution. रिएक्शन विथ Fehling solution, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विथ Fehling solution। अब Fehling solution क्या होती है? Fehling solution कॉपर 2+ + 4OH, इसके 2 कॉपर आयन प्लस 4 हाइड्रोक्साइड आयन, ये मिल करके Fehling सॉल्यूशन कहलाती है। क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जिसको हम कह देते हैं। रिएक्शन करते हैं भाई CH3CHO प्लस Cu2+ + 4OH, ये Fehling सॉल्यूशन है। क्या है ये? Fehling सॉल्यूशन, Fehling सॉल्यूशन। रिएक्शन कर दो भाई, यहाँ से H आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होना है। CH3COOH प्लस 2 को Cu2O प्लस Cu2O प्लस H2O। अब H2O के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर। टोटल कितनी ऑक्सीजन थी? 4। देखो एक तो यहाँ आ गई, एक ये रही 2 और 2 ये रही 2H2O। टोटल हाइड्रोजन थी 4, ये रही हाइड्रोजन। कॉपर थी 2, ये कॉपर रही 2 Cu2। ठीक, तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी चौथी, ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोहैलाइड, इसको हेलोफोरम रिएक्शन भी कह देते हैं। सोडियम हाइपोहैलाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। और हेलोफोरम रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है? हेलोफोरम रिएक्शन। चलो भाई रिएक्शन करते हैं। इसमें हमने ले लिया CH3CHO प्लस NaOH प्लस I2, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, अब बनेगा क्या? एक तो बन जाएगा CHI3, क्या बन जाएगा? CHI3, ये है आयोडोफोरम। क्या है ये? आयोडोफोरम। अच्छा भाई, आयोडोफोरम प्लस इसमें बन जाएगा HCOONA, HCOONA। ठीक है, प्लस HI बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? HI। अब देखो इसमें क्या है, इसके हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, HI हो गया। उसके बाद देखो 3 हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से ये रही, 3 हाइड्रोजन ये निकल गई, ये बच गया CHI3, ये बन गया COONA। क्या बन गया? COONA, और ये HCOONA बन गया। तो इस तरह से ये हो गया आयोडोफोरम। आयोडोफोरम जैसे क्लोरोफोरम होता है ना, इसका नाम है सोडियम मेथेनोएट। क्या नाम है भाई? सोडियम मेथेनोएट। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो इस तरह से ये आपकी आयोडोफोरम टेस्ट भी कहते हैं, ये आगे काम आता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? आयोडोफोरम टेस्ट। ये आयोडोफोरम टेस्ट में भी काम आता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई इसमें। अच्छा, कीटोन इसमें बनते हैं प्रेसिपिटेट, कीटोन में प्रेसिपिटेट नहीं बनते। अगर हम कीटोन लेते हैं ना, तो कीटोन के अंदर इस तरह के प्रेसिपिटेट नहीं बनते।
तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज हो सकती है मिथाइल कीटोन और दूसरे कीटोन के बीच में। तो ये आइडोफोरम टेस्ट में आके आएगा, तब हम आपको बता देंगे, ठीक है। हालांकि कीटोन के साथ रिएक्शन देती है, ये कीटोन के साथ रिएक्शन देती है आइडोफोरम टेस्ट, लेकिन इथाइल और मिथाइल कीटोन में जब हम फर्क करेंगे तो ये वहाँ पर काम आ सकती है हमारे पास। चलो भाई, कीटोन के साथ करके दिखा देते हैं रिएक्शन आपको। जैसे हमने ले लिया CH3COCH3, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये मिथाइल कीटोन रिएक्शन नहीं देता। हेलोफोरम जो रिएक्शन होती है वो मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है जिसको CH3CO बोलते हैं, ये दूसरे कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर ये हम कर सकते हैं। तो मिथाइल कीटोन प्लस क्या भाई NaOH प्लस क्या भाई I2, कोई रिएक्शन नहीं, आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, या मतलब नो प्रेसिपिटेट बनते हैं इसके अंदर, ये उस समय बनेगा इसमें। और अगर हम लेते हैं इसमें CH3CO CH2 CH3 प्लस NaOH प्लस I2 इसके अंदर, तो एक तो क्या बन जाएगा CHI3, क्या बन जाएगा CHI3, और एक बन गया CH3 CH2 COONA प्लस HI बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा HI3HI बन जाएगा, ठीक है। तो ये है ना, ये येलो प्रेसिपिटेट है, क्या है ये येलो प्रेसिपिटेट। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, इसमें बनेगा CH3COONA CH3COONA प्लस CHI3 प्लस HI, इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये थी आज आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने आपको करवाई रिएक्शन विद, पहले जो करवाई हमने वो करवाई आपकी रिएक्शन KMnO4 K2Cr2 या HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा हमने करवाई टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, तीसरा हमने करवाया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, चौथा हमने करवाया आइडोफोरम टेस्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है। तो ये थे आज के आपके क्या भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कल करवाएंगे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।